ऐसा क्या लम्हा आता है जब बेटी बाप को मरवाने के लिए प्लान कर लेती है? मेरे बाप मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते रहे हैं, ज़्यादती करने की कोशिश की मेरे साथ। ये बेटी ने अपने इश्क में आकर अपनी माँ को मुलव्वस करके, बहनों को मुलव्वस करके अपने बाप का, हकीकी बाप का कत्ल किया। जहाँ जहाँ पे जुल्म होगा वहाँ पे जाके लोगों को मार देंगे। नहीं, क्यों मारूंगा? ये तो मेरा रिश्तेदार, ये फैमिली मैटर था। जो आपकी भाभी हैं और उनके बच्चे हैं, ये गलत बयानी कर बिल्कुल गलत, मुकम्मल तौर पे गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें 1% भी सदाकत नहीं है। इसकी बेटियां जो है ना मुख्तलिफ लोगों से शादी करना चाहती थी, वो लोगों से पूछे ना कितना खुदा तरफ था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। खून सफ़ेद होना कहें या रिश्ते में रुकावट, ऐसे क्या असबाब और मुहरकात बनते हैं कि एक बेटी अपनी माँ के साथ मिल के अपने सगे बाप को कत्ल करवा देती है। लाहौर में ऐसा ही हुआ, लेकिन इस वाक़े के पीछे दर्दनाक कहानी क्या है कि एक बेटी प्लान करती है अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ, प्लानिंग के बाद अपने बाप को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल करवा देती है। इस कहानी के पीछे कौन कौन से किरदार हैं, आइए आपको बताते हैं। कि ऐसा क्या लम्हा आता है जब बेटी बाप को मरवाने के लिए प्लान कर लेती है? मेरे बाप है जो हमसे, अभी हमने अपनी रोशनी थी संभाली, छोटे छोटे थे तब से हमसे जुल्म ज़्यादतियाँ करते आ रहे हैं। हम अपनी माँ को भी जुल्म में देखते रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मेरा 7 साल का भाई है, उस तक जुल्म ज़्यादतियाँ होती रही हैं, उसे भी इतनी बुरे तरीके से मारपीट होती रही है फजूल में। किस वजह से इतनी जुल्म जाती है आपके साथ ही क्यों? घर में गिलास टूट गया, कप टूट गया, जल्दी उठेगी उन्हें, छोटी छोटी बात पे मारना शुरू हो जाना है। और जब मारने लग जाना है तो ये नहीं देखना कहीं लग रही है नहीं लग रही, चोट लग गई है, फिर भी नहीं छोड़ना। तो 2 बीवियां थी उनकी? जी और एक आपकी वालदा और एक दूसरी? जी। दोनों के साथ ये सलूक करते थे, दोनों के बच्चों के साथ? उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। वो पैसा देती थी, वो अमीर खातून थी, पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी? कहती थी कि मैं अपना कमाती हूँ, अपना खिलाती हूँ, अपने बच्चों को खुद ही खिलाती हूँ, तुम लोग अपने बाप के मोहताज हो, मेरे बच्चे उनके मोहताज नहीं हैं। उसके अलावा वो कहती थी कि मेरी बेटियाँ भी अपना कमाती हैं, अपने बाप से कभी नहीं मांगा। तो ये कई सालों का गुस्सा था जो आपके अंदर था, ये भरा हुआ था? कई साल गुस्सा तो से बहुत देर से था, लेकिन हम लोग हर ज़्यादती बर्दाश्त करते रहे हैं। फिर मेरे बाप मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते रहे हैं कई मरतबा। पहले ये यहीं रहते थे लाहौर में, मौज़म है जो, इन्होंने कई बार आके मुझे मेरे बाप से छुड़वाया है। बदतमीज़ी करते रहे हैं, ज़्यादती करने की कोशिश की मेरे साथ। आपके वालिद थे? मेरे वालिद थे। उन्होंने आपके साथ जाती करने की? जी। बेटी ने जब इस तरह की बात की तो आपने कुछ समझाने की कोशिश की? ये नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह का कत्ल तक नहीं जाना चाहिए। हाँ जी भाई, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਥਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ पता है। बिजली के झटके लगवाए जाते थे, मुझे लगवाया मेरे बाप ने फजूल में। तो तब आपने किसी को कुछ नहीं बताया? कहीं जाने नहीं थे देते, अगर हम लोग घर से चले जाते थे। पूरे महल्ले ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ पता है, तब आपके पूरे मोहल्ले को पता है ये सारी बातों का? सब पता है। यहाँ पर तो ये बात है, आप इनको पसंद करती थी, इस वजह से वो शादी में रुकावट थे और आप फिर रुकावट है ही नहीं थे, वो इनको ज़्यादा पसंद करते थे। पसंद करते थे? पसंद करते थे, शादी में रुकावट की तो बात ही नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ ये कदम उठाया तो अपनी गैरत के पीछे, अपनी इज्जत बचाने के पीछे। इतने सालों में आप खामोश रहे, आपने किसी को नहीं बताया, कुछ और करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने सेपरेट होने की कोशिश नहीं की, आप तो बड़े बड़े हो गए। काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, जब हम लोग घर से चले जाते थे गली में मारपीट करते थे, पीछे छुरियाँ लेके भागते थे, पिस्टल वगैरह लेके भागते थे कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। अगर हम लोग कभी बाहर निकल भी जाते थे, पता नहीं ऐसे कौन से जासूस थे, फ़ौरन फ़ोन कर देते थे कि तेरे बच्चे बाहर गए हैं अपनी माँ के साथ। अब आपको क्या लगता है जो हुआ है ठीक हुआ है? हुआ तो गलत है, लेकिन हम लोग मजबूर थे।
मजबूरी में किया ये सब कुछ? मजबूरी में किया। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਚੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ सारा सलूक सिर्फ आपके साथ क्यों करता था, पहली बेगम के साथ क्यों नहीं करता था? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ। अच्छा, दूसरी बेगम के साथ क्यों नहीं करता? ਉਹ ਵੀਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। उसके बच्चों के साथ सही सलूक करता था? ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। आपके बच्चों के साथ बुरा सलूक करता था? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਹੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 26 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सब कुछ था लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हमें टूटे फूटे घर में रखा हुआ ਮੇਰਾ था। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। आपके पास पैसे थे, अच्छे पैसे थे? है थे लेकिन नाजायज औरतों के लिए थे, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नाजायज कामों के लिए थे, हमारे लिए नहीं ਸ਼ਰਾਬਾਂ थे। ਪੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਨਸਵਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਬੁਲਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सी बेटियां देख रही हैं आपको, क्या अब इस तरह की चीज़ों पे आप क्या सोचती हैं जब आप बैठे हैं अलहदा, ज़हन में क्या सोच आई? ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜਰਮ। बेटी ने सगे बाप के लिए इस तरह से कदम उठाया, क्या मैसेज जाएगा? सबके बाप ऐसे भी नहीं होते जैसे वो थे। हमें हमारे बाप ने आज तक बाप का प्यार नहीं दिया, हम लोग तरसते रहे हैं, हर काम किया है, जो कहा है वही किया है, लेकिन हमें आज तक उन्होंने अपनी बेटियां समझा ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या हालात हैं कि आपने इतना शदीद कदम उठाया, कत्ल ही कर डाला? जी, ये मेरी खाला है और मेरी साथ ये कज़न है, उनके साथ ज़्यादती करते थे, जुल्म करते थे। क्या करते थे? यानी कि ज़्यादती करने की कोशिश करते थे, उनका वो यूज़ करते थे, मार कुटाई करते थे। 15-20 साल से ये चल रहा था। और वो तो इनमें से एक तो उनकी बीवी है, एक बेटी है, तो जुल्म ज़्यादती उनके साथ क्या करते थे और इन्होंने कभी बात नहीं की और आपको बताते थे ये? जी, बाइट में से कोई भी नहीं खड़ा होता था इनके साथ, कोई भी किसी को मिलते ही नहीं थे, ये ना ही मिलने देते थे वो। और इस चीज़ की गली मोहल्ले में भी वो गवाह हैं इस चीज़ के, और कोई ऐसा माजरा नहीं करते थे, यानी कि बहुत मार कुटाई करते थे, जुल्म करने की जुल्म बहुत से ज़्यादा। आप इनको पसंद करते हैं? जी बिल्कुल पसंद। कहा तो ये जा रहा है कि आपने पसंद की, अपनी उसकी वजह से वो शादी में रुकावट थे इसलिए आपने ये काम किया? नहीं, ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, ना ही ऐसा कोई माजरा है इसके अंदर। सिर्फ आपने गुस्से में किया कि इनके साथ जुल्म करते थे? जी बिल्कुल इस तरह। वो आपकी जो शादी के हवाले से रुकावट नहीं थे, रजामंद थे कौन? वो जिनको आपने कत्ल किया? हमने मिलते ही नहीं थे, तकरीबन 10-12 साल से नहीं हम मिलते थे। तो ये दोस्त को आपने कहाँ से मिलाया और बताया इसे कि हम क्या करने जा रहे हैं? जी हाँ, रास्ते में बताया था मैंने इसे। रास्ते में बताया? जी तो इसने आगे से कुछ किया? नहीं, इसने कुछ नहीं कहा, मुझे यही उस चीज़ ने बोला था कि कोई मसला ना हो जाए। तो जब आपने रोका कि आपके चेहरे पे नकाब था कि बस रोक के आपने फायर कर दिया? ये मैंने रोक के बाद ये स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, फिर मैंने फायर किया। कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे रुक जाना चाहिए था? रुक जाने की ये बात नहीं है, जुल्म भी तो करते थे ना, ये भी सबको देखना चाहिए। ज़्यादती जुल्म बेटियों के साथ किस तरह करता है, बीवी के साथ इस तरह को करता है, धक्के मार के बाहर निकालता है, बाप होने के नाते या बीवी होने के नाते वो निकालता है बाहर। तो आप जहाँ जहाँ पे जुल्म होगा वहाँ पे जाके लोगों को मार देंगे? नहीं, क्यों मारूंगा, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये फैमिली मैटर था। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट था, एमपीए का, परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी का कैंडिडेट था। ये इलेक्शन लड़ता था, एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, तो काफ़ी जगह से हमें कुछ क्लू मिले, लेकिन इसकी सारी बातें इसके घर की तरफ जा रही थी। हमने इसके घर के ऊपर फोकस किया। इसकी पहली बीवी, इसकी 2 बीवियाँ, दोनों से 6-6 बच्चे हैं। हमने पहली बीवी जिसका किरदार मशकूक था, हमने उसको चेकआउट किया, हमने उसकी सीढ़ियाँ एनालिसिस की है, तो पता चला इसका ये अपने भांजे के साथ काफ़ी रुआबत है। जब हमने उस भांजे को पत्तों की से उठाया, उसने कहा कि वो अपनी खाला की बेटी से प्यार करता था, जिसका नाम सायरा है, जो इस वक्त हमने गिरफ्तार की हुई है, वो मुलज़मा है। उस बेटी ने अपने बाप को कत्ल करने के लिए प्लान तैयार किया, माँ मुलव्वस है,
ये कज़न मुलवस है, दूसरी छोटी बहनें मुलवस हैं। इन लोगों ने प्लान तैयार किया और एक रिटन स्टाम्प पेपर तैयार किया जिस पर सब ने अंगूठे लगा के दिए कि हम मदई हम बनेंगे, हम आपको माफ़ करते हैं। यानी कि जिससे कत्ल करवाया अपने खालाजाद से, उसको कह दिया कि तुम कत्ल कर दो, हम मुदई बनेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सर लिख के दे दिया। लिख के दे दिया। हुआ ऐसे कि हमने जब उसको पकड़ा, हमने पकड़ने के बाद इंटेरोगेशन में उसके साथी को भी पकड़ लिया जिसके साथ वो मोटरसाइकिल पे गया था। तो ये बात सामने आई कि जो इसकी छोटी बेटी है उसने पिस्टल, अपने बाप का पिस्टल चोरी करके उठा के इसको दिया। वो अपनी दूसरी वाली बीवी जो इनको कुरान पाक पढ़ाने आती थी उसको छोड़ने के लिए उधर गया, बैंक स्टाफ गया, उसका घर बैंक स्टाफ था। वापस आया रैकी करते हुए, एक ये सुनसान सड़क है कैद मिलत कॉलोनी की, रात 11 बजे का टाइम है, उसे एक फायर से ज़ख्मी कर दिया और वो बंदा जाँ बाग हो गया। ये बेटी ने अपने इश्क में आकर अपनी माँ को मुलवस करके, बहनों को मुलवस करके अपने बाप का, हकीकी बाप का कत्ल किया। कैसे मुमकिन है कि उसने अपनी माँ को भी मिला ली, अपनी दीगर बहनों को भी मिला लिया? क्या हालात हैं इसके पीछे? हमने जो उसकी माँ से इस ज़िम्मन में तफ्तीश की है तो उसकी माँ ने अपने पहले खामद को पत्तों की में कत्ल करवाया। उसका पहला खामद भी पत्तों की में कत्ल हुआ। तो वो क्रिमिनल माइंड किया, उसका किरदार ठीक नहीं था, वो मारता पीटता था, इनको मना करता था और अपनी दूसरी बीवी को कहता था इनको कुरान की तालीम दिया करो। लेकिन ये लोग, जब एक बंदा पटड़ी से उतर जाता है, ये तीनों बहनें जो हैं इनके कोई फ्रेंडशिप थी लोगों से, वो उसको पसंद नहीं थी, वो रोज़ाना इनको डांटता था, मारता पीटता था और यही वजह बनी है इसका। ये सारा पहले का गमो गुस्सा था जो ये प्लान बना और यहाँ तक कि उन्होंने उसी की गन से उसी को मरवा दिया। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन है। उसकी गन चोरी करके अपने कज़न को दी, कज़न बाइक पे गया, उसने अपने दोस्त को साथ मिलाया और उसको कत्ल कर दिया। जो दोस्त उसने साथ में लाया उसे पता था कि ये कत्ल करने जा रहे हैं? बिल्कुल, उसको रास्ते में उसने बताया कि मैं अपने, तू मेरा दोस्त है, मेरा साथ दे, मैंने ये इसको अंजाम तक पहुंचाना है। ये बंदे ने बड़ा तंग किया हुआ है, मेरी खाला को भी मारता है, मेरी मंगेतर को भी मारता है। वो मंगेतर कह रहा था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, वो उसने साफ जवाब दे दिया था कि मैं आप लोगों को रिश्ता नहीं दूँ। इन बेटियों के पास उसने मोबाइल पकड़े थे, तीनों के पास, उनके वालदा के पास उसने खुद नहीं लेके दिए थे? खुद इन्हें कुछ भी नहीं लेकर दिया था। ये सिर्फ पढ़ने के लिए जाती थी और घर में रहती थी। वो चलने फिरने वाला आदमी था। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के टिकट पर वो MP के इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो समाजी कारकुन था, खुदा तरस आदमी था। किसी से पूछ लें, दिल में खैर खराज जब वो फौत हुआ, इस मेरा ख्याल कम था 600-700 औरत थी जो उसके फ़ायदा उठाती थी, गंदम लेके जाती थी, आटा। ये जो आपकी भाभी हैं और उनके बच्चे हैं, ये गलत बयानी कर? बिल्कुल गलत, मुकम्मल तौर पे गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें 1% भी सदाकत नहीं है। इसकी बेटियां जो है ना मुख्तलिफ लोगों से शादी करना चाहती थी और कोई बाप भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि ऐसा काम हो, क्योंकि वो तो इज़्ज़तदार था, इलाके में उसकी इज़्ज़त थी। उसने इन्हें मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद बात आई, इन्होंने हमें क्यों नहीं कहा कि उसने हमें मारा है, हम भी उसके बड़े भाई थे। आप इसके किसी वाक़े से आपके इल्म में नहीं है कि वो मारता हो अपने बच्चों को? हमें आज तक किसी ने हमें कंप्लेंट की ही नहीं। इनसे पूछा कि भाई किधर है, ये मैं अच्छे तरीके नाल नहीं बोली, कहती जी उधर चले गए ना, अपनी बीवी ना, अपनी बीवी के साथ चले गए हैं। वो जिस दिन उनकी कत्ल हुआ, जिस डेथ हुई थी, हम भी आस्ता आस्ता, मैं अकेला ही इधर आने शुरू हो गया। मैं रास्ते में, मैं चलो आ जाते, रास्ते में मिल लेते हैं, उधर चले जाएँ। वो भांजा भी पीछे से आ रहा था। जब हमने देखा ना एक स्पीड ब्रेकर आया, मैं देखा वो आ रहा है, चला आ रहा है, मेरे सामने चला आ रहा है। मैं रुक गया, मैं कहा भाई आ रहा है, मैं बात करते हैं। बस इतना ही हुआ कि इधर देखा है, वो एक फायर की आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो हो गया। मैं देखा तो दोवें मोटरसाइकिल सवार जो भज के जा रहे हैं, मैं इन्हों के चेहरे देखे आ बड़े गौर ना, मैं पता नहीं इन्हें फायर ना मारे हो। जैसे मैं निकला, जा रहे हैं वापस देखा तो मियाँ साहब ने, वो लोगों से पूछे ना कितना खुदा तरस था। उसकी बीवी जो इधर 10 में पढ़ाती है, उसके पास PhD लोगों ने की है, उसकी बेगम वो प्रिंसिपल है, उसके वो ऑनलाइन दर्स भी देती है। उससे पूछा जाए, वो कहती मैंने आज तक उसमें कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि मैं कुरान उठा के कहती हूँ मैंने देखी।